दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। हमने मनीव्यू ऐप से लोन लिया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मनीव्यू ऐप से आप लोग 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कम लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर कम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मनीव्यू ऐप RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से मनीव्यू ऐप से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से 2026 में लोन लेकर के दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके मनीव्यू ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए परमिशन के लिए आ गया। चलिए इसके बाद आप आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर योर मोबाइल नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो भी ईमेल आईडी से आप अपने मोबाइल में लॉगिन होंगे, यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप दूसरा कोई ईमेल आईडी से मनीव्यू ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरा ईमेल आईडी भी लिंक कर सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप मनीव्यू ऐप के माध्यम से 10 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मनीव्यू ऐप में UPI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर लोन ऑन प्रॉपर्टी पर क्लिक करके प्रॉपर्टी से भी लोन ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हमें यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है अपने नाम का फर्स्ट नेम आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम, तो आप इस बॉक्स में अपना लास्ट नेम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपने कितने तक पढ़ाई की है। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रीफर्ड लोन अमाउंट, तो आप कितना लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट फिलअप करेंगे आपको उतना ही लोन दिया जाए, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं 50,000 रुपए। इसके बाद यहाँ पर है योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है हाउ डू यू गेट योर सैलरी, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आपको जो सैलरी मिलता है वह किस तरह से मिलता है। यदि आपको ऑनलाइन तरीका से सैलरी दिया जाता है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको चेक के रूप में सैलरी मिलता है तो आप यहाँ पर चेक सेलेक्ट कर लेंगे। यदि कैश के रूप में आपको सैलरी मिलता है तो आप यहाँ पर कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमें लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 3,50,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 3,50,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। आपको जितना भी लोन चाहिए आप यहाँ से अपनी मर्जी से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 3,50,000 रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 36 महीने के लिए लोन 14,477 रुपए पर मंथ EMI पर हमें लोन दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग फी 16,314 रुपए देना होगा। यदि हम यहाँ पर 30 महीने के EMI पर यह लोन लेते हैं तो हमारा EMI होगा 16,353 रुपए पर मंथ और यहाँ पर इंटरेस्ट हमें 4,686 रुपए देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेसिंग फी 15,995 रुपए पे करना होगा। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी है यह पहले ही काट करके आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है।
यदि हम यहाँ पर 2,50,000 रुपए लोन लेते हैं तो 36 महीने का EMI होगा 10,341 रुपए पर मंथ और 30 महीने के लिए 11,681 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग फीस 11,425 रुपए देना होगा। तो आपको यहाँ पर जितना भी लोन चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। चलिए हमें यहाँ पर 10,000 रुपए लोन चाहिए तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपए सेलेक्ट कर लिया है। यदि हम यहाँ पर 10,000 रुपए लोन लेते हैं तो 12 महीने का EMI होगा 985 रुपए पर मंथ और यहाँ पर इंटरेस्ट हमें 151 रुपए देना होगा। साथ ही यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग फी 708 रुपए पे करना होगा। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह काट करके आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे पहला तो आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर EMI ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया, यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम, तो आप इस बॉक्स में अपने माँ का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है वेयर डू यू लिव, यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर ऑन हाउस सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड हाउस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पर्पस ऑफ लोन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपको लोन क्यों चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है लैंग्वेज प्रीफरेंस कॉलिंग, तो जो भी लैंग्वेज में आप किसी से बात करते हैं आप यहाँ पर वह लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंपनी का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, यहाँ पर है कंपनी नेम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम सर्च कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने कंपनी नेम सेलेक्ट किया है उसके अनुसार से यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप कंपनी में काम करते हैं वह किस तरह का कंपनी है। इसके बाद यहाँ पर है कंपनी एड्रेस, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का एड्रेस फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पिन कोड, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप उस एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए KYC कंप्लीट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर दो तरह से KYC कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका डिजी लॉकर, इसके बाद यहाँ पर है पेपरलेस KYC। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर KYC कंप्लीट करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हम आपको यहाँ पर सलाह देंगे कि आप डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कंप्लीट करिए, तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर KYC पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप कर लेंगे। चलिए OTP फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन सेट करने के लिए आ गया है, तो जो भी आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन रखना चाहते हैं आप यहाँ पर 6 अक्षर का लॉगिन पिन टाइप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक लगा हुआ है। चलिए इसके बाद आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर की तरफ से वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए KYC कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा KYC वेरीफाई हो चुका है और जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है, जैसे कि यहाँ पर आपका फोटो, साथ ही यहाँ पर आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है टेक सेल्फी। आप इस कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए बताया गया कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है टेक सेल्फी, आप इस पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा और यहाँ पर देखिए सर्कल बना हुआ है, तो आपको इस सर्कल में अपना सेल्फी फोटो लेना है। यहाँ पर सेल्फी फोटो लेने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप डन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो अपलोड हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। चलिए इसके बाद आप सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया वेरीफाई योर बैंक अकाउंट, तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। आप यहाँ पर दो तरह से बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है वेरीफाई विथ यूपीआई, तो आप यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको अपने अकाउंट से ₹1 सेंड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा तरीका है इंटर बैंक डिटेल्स मैनुअली, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर IFSC कोड फिलअप करके भी बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पर वेरीफाई विथ यूपीआई पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी आप यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम फोन पे के माध्यम से बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब जो भी बैंक अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वह अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन फिलअप करेंगे और यहाँ पर ₹1 आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आ गया बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, हमारा यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपने यहाँ पर जो ₹1 ट्रांसफर किया है वह आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए रेटिंग के लिए आ गया, तो आप यहाँ से रेटिंग दे सकते हैं। चलिए फिलहाल हम इसको रेटिंग नहीं देंगे, हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। आप ऐप को क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए लिखा इनेबल ऑटो डेबिट, तो आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा। आप यहाँ पर इनेबल नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए EMI ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो डेबिट मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि यह 100% सेफ और सिक्योर है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर EMI डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए EMI डिटेल के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो करता है जो अकाउंट में आपका लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लोन अमाउंट शो करता है, तो यहाँ पर देखिए हम 10,000 रुपये लोन अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर EMI शो करता है, साथ ही यहाँ पर EMI डेट, तो हमारे बैंक अकाउंट से हर एक महीने 5 तारीख को EMI ऑटोमेटिक पे हो जाएगा, हमें अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट सेटअप करने का 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर नेट बैंकिंग, तो आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करके ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा तरीका है ATM/ डेबिट कार्ड, तो आप ATM/ डेबिट कार्ड पर क्लिक करके ATM कार्ड के माध्यम से भी ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ गया क्रिएट मैंडेट, चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर ATM कार्ड के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करेंगे, तो हम यहाँ पर ATM/ डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया क्रिएट मैंडेट और यहाँ पर आपको डिटेल्स शो करता है, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर, नाम, IFSC कोड। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही रिफ्रेश करना है। अब जो भी बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर OTP फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका ATM कार्ड शो करेगा, तो आप यहाँ से अपना ATM कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास 2 ATM कार्ड है, तो यहाँ पर दोनों ATM कार्ड का डिटेल दिया गया है। हम यहाँ पर ATM कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ATM कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है कार्ड होल्डर नेम, तो जो भी ATM कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट, तो जो भी ATM कार्ड पर एक्सपायरी मंथ और ईयर लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पिन, तो आप यहाँ पर ATM कार्ड का पिन फिलअप कर लेंगे, जो ATM पिन के माध्यम से आप लोग किसी भी ATM मशीन में जाकर के ATM कार्ड के द्वारा पैसा निकालते हैं, वह पिन आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है आप इसको यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर ATM कार्ड का डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया सक्सेस। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए आ गया पेमेंट डिटेल। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा मैंडेट सेटअप हो चुका है और यहाँ पर देखिए आ गया सक्सेस। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है, आपको यहाँ पर वेट कर लेना है।
अब यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है तो आपको इस टाइम तक वेट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आ गया एप्लीकेशन सबमिटेड, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग मनीव्यू ऐप को दोबारा से ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया रिव्यू एग्रीमेंट, आप इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 10,000 रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 9,292 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर लोन एग्रीमेंट दिया हुआ है तो आप यहाँ से लोन एग्रीमेंट देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आप साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। चलिए इसके बाद आप डन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए गया एप्लीकेशन सबमिटेड और यहाँ पर बताया गया कि आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट कर लेना है। दोस्तों कुछ देर के बाद आप लोग मनीव्यू ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने 10,000 रुपए लोन अप्लाई किया है, तो यहाँ पर लोन अमाउंट लोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लोन डिटेल दिया गया है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो हमने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में लोन लिया है, तो हम यहाँ पर योनो SBI में लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद अकाउंट्स पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में 9,292 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। तो इस तरह से आप लोग मनीव्यू ऐप से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।